दोस्तों आज नोटों को लेकर एक बड़ी खबर देखने को मिली और उसके बाद हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि तो क्या फिर अब हमारे देश में प्रभु श्री राम के फोटो वाले नोट चलेंगे, क्योंकि भारत में उठी अब महात्मा गांधी के जैसे राम की तस्वीर वाले नोटों को चलाने की मांग। जी हाँ, और महाकुंभ के महापर्व से ये मांग उठी है कि भारत में भी राम मुद्रा चलनी चाहिए। वैसे दुनिया के 30 देशों में ये राम आधारित मुद्रा चली थी। महेश योगी की संस्था ने भी शुरू की थी इस मुद्रा को चलाने की शुरुआत। और वैसे इससे पहले भी दोस्तों भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वक्त जब वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, तब भी ये मांग उठी थी राम के फोटो वाले नोट चलाने की। लेकिन उस वक्त तो आरबीआई ने ये तर्क दिया था कि भारत में दो तरह की मुद्राएं नहीं चल सकती हैं। लेकिन अभी समय और मुद्राएं दोनों इस बात के गवाह हैं कि दुनिया के कई देशों में अभी राम के फोटो वाली मुद्राएं चल रही हैं। ये बात बिल्कुल सच है। दुनिया में एक तो ऐसा देश है जहां राम नाम की मुद्रा चलती है और ये देश यूरोपीय महाद्वीप पर बसा नीदरलैंड्स है। इस करेंसी को महर्षि महेश योगी की संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस GCWP ने साल 2001 में जारी किया था और इस नोट पर बाकायदा भगवान राम की तस्वीर बनी हुई है। अब जरा सोचिए, प्रभु श्री राम जो कि भारत से ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ उन्हीं के देश में भारत की भूमि जिसे राम की जन्मभूमि भी कहा जाता है, वहाँ तो राम वाली तस्वीर वाले फोटो नोट नहीं चल रहे, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में चल रहे हैं। हालांकि नीदरलैंड में जो ये करेंसी चल रही है इसको वर्ल्ड बैंक से अभी तक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में कई जगहों पर इसकी करेंसी चल रही है। एक तो अमेरिका और नीदरलैंड में चलती, मैंने आपको बताया। अमेरिका का एक स्टेट है आयोवा, इसकी एक सोसाइटी के भीतर भी राम मुद्रा चलती है। यहाँ अमेरिकन इंडियन जनजाति आयवे के लोग रहते हैं और अमेरिका की इस सोसाइटी के लोग भी महर्षि महेश योगी को मानते हैं। तो महर्षि वैदिक सिटी में बसे उनके अनुयायी कामों के बदले इस मुद्रा में लेनदेन करते हैं। ये मुद्रा लेनदेन की शुरुआत 24 फरवरी 2002 से हुई थी। राम मुद्रा की कीमत कितनी है, तो एक राम मुद्रा का मूल्य तकरीबन 10 अमेरिकी डॉलर तय किया गया है। इस तरह के 3 नोटों का मुद्रण हुआ, जिस नोट पर एक पर राम जिसका मूल्य $10 है, जिस पर 2 राम है उसकी कीमत $20 और जिस पर राम की 3 तस्वीरें छपी हुई हो उसकी कीमत $20 अमेरिकी डॉलर के बराबर आंकी गई है। हालांकि नीदरलैंड में राम मुद्रा को कानूनी मान्यता भी मिली हुई है। यहाँ राम की एक तस्वीर के बदले 10 यूरो मिलते हैं। हालिया एक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि डच सेंट्रल बैंक के अनुसार इस समय नीदरलैंड में लगभग 1 लाख राम मुद्राएं चलन में है। बाकायदा लोग बैंक में जाकर इस मुद्रा के बदले 10 यूरो ले सकते हैं। समझ रहे हो? तो मतलब नीदरलैंड में तो ये करेंसी चल भी रही है। हाल तो ये वर्ल्ड बैंक से रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन फिर भी नीदरलैंड गवर्नमेंट द्वारा इसको अप्रूवल मिली हुई है। तो दुनिया के कई ऐसे प्लेसेज हैं जहां भगवान राम के नोट चलते हैं और ये नोट की करेंसी वैल्यू भी कितनी ज्यादा मैंने आपको बताई, $10 के तकरीबन, जो कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसीज में से एक है। अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में भी ये जो महाकुंभ से मांग उठ रही थी उसके बाद हमारे देश में भी प्रभु श्री राम की फोटो वाले नोट चलेंगे? तो इसको लेकर देखिए खबर क्या चल रही है। अभी हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड के बाद महाकुंभ से भी एक बड़ी मांग उठी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में भगवान श्री राम के फोटो वाले नोट चलन में लाए जाएं। यहाँ तक कि नीदरलैंड में जो श्री राम के फोटो वाली मुद्रा को डिजाइन किया, वही संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने भी इस मांग में योगदान दिया और उसी ने एक बार फिर से ये मांग दोहराई भी है भारत सरकार से भी। अब खबर है कि इस संस्था से जुड़े बड़े अर्थशास्त्री अब आरबीआई से मिलने का भी प्लान बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर भारत में कोई करेंसी किसी तरह का नोट चलाना है तो आरबीआई ही उसको बनाएगा, आरबीआई ही उस पर कंट्रोल करेगा और रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता मिलेगी तभी वो देश में करेंसी चल पाएगी। राइट? तो ये संस्था का कहना है कि उन्हें ये भी उम्मीद है कि मोदी सरकार में भी इस मांग पर ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि ये मुद्रा हॉलैंड, जर्मनी समेत दुनिया के 30 देशों में चली थी। ये संस्था महर्षि महेश योगी से जुड़ी है, जो सबसे धनी आध्यात्मिक संस्था मानी जाती है। इसी के द्वारा ये मांग फिर से उठाई गई है। इस द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस संस्था के जो प्रमुख है ब्रह्मचारी गिरीश जी महाराज, इनका कहना है कि नई अथॉरिटी है, नई गवर्नमेंट है, नए फाइनेंस मिनिस्टर है, इसलिए संभव है कि ये मुद्रा भारत में प्रैक्टिकली चल पड़े। अब ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों कि भारत में जब ये आरबीआई से मांग करेंगे, आरबीआई से बात करेगी ये संस्था इस मुद्दे को लेकर, तो रिजर्व बैंक के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। फाइनल डिसीजन तो रिजर्व बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ही आधारित रहेगा। तो इसको लेकर जब भी आगे कोई न्यूज अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। और वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या देश में इस तरह की करेंसीज, इस तरह की मुद्राएं चलनी चाहिए या नहीं? आपके राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। बाकी ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।